घर में रिया अपनी नींद की दुनिया में खोई हुई थी। तभी एक तेज चीख ने उसकी नींद को चकनाचूर कर दिया। यह उसकी सास मंजुला की आवाज थी, जिसमें दर्द और डर का मिश्रण था। रिया ने बिस्तर पर करवट बदली, लेकिन तभी एक गहरी गुस्से से भरी आवाज गूंजी। बस एक बार की बात सुन ली तो हिम्मत बढ़ गई, और चाहिए क्या? ये उसके ससुर रमेश की आवाज थी। रिया का दिल धड़कने लगा। उसने अपने पति अर्जुन को हल्के से कंधे पर हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन सुनो, लगता है पापा मम्मी को कुछ कह रहे हैं, शायद मार रहे हैं। अर्जुन ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, रिया सोने देना, ये उनका रोज का ड्रामा है, हमें क्या, ये उनका पर्सनल मैटर है। रिया स्तब्ध थी, उसका मन बेचैन हो उठा। वह चुपचाप बिस्तर से उठी और ससुर के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा हल्का सा खुला था, और जो नजारा उसने देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। रमेश ने मंजुला को दीवार से सटाकर उनके कंधों को जोर से पकड़ रखा था। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी रमेश ने गुस्से में एक और थप्पड़ जड़ दिया। तुझे कितनी बार कहा, मेरी बात चुपचाप मान। ये नखरे कब तक दिखाएगी? रिया का खून खौल उठा। वह कमरे में दाखिल हो गई और तेज आवाज में बोली, पापा ये क्या कर रहे हैं आप? मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार, ये गलत है। रमेश ने गुस्से में पलट कर देखा और तल्ख लहजे में कहा, रिया ये तेरा काम नहीं है, अपने कमरे में जा और ये सब भूल जा। लेकिन रिया टस से मस न हुई। उसने मंजुला को रमेश की पकड़ से छुड़ाया और कहा, नहीं पापा, ये घर आपका हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर जुल्म कर सकते हैं। रमेश का गुस्सा और भड़क गया। वे तेज कदमों से बाहर निकले और अर्जुन के कमरे के बाहर चिल्लाए, अर्जुन अपनी बीवी को संभाल, ये मेरे कमरे में घुसकर मुझे उल्टा सीधा बोल रही है। अर्जुन नींद से जागकर बाहर आया। उसने रिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, चल अपने कमरे में, तुझे पापा के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है। रिया ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में बोली, अर्जुन तुम्हें अपनी माँ की हालत दिख रही है? कोई भी बात हो, मारपीट जायज नहीं है। अर्जुन का चेहरा तमतमा उठा। उसने रिया की ओर देखा और गुस्से में कहा, तू समझती क्या है अपने आप को? पापा सही करते हैं, औरतों को लाइन में रखना जरूरी है, वरना तुम लोग सर पर चढ़ जाओगी। इतना कहकर उसने रिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रिया का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। तभी मंजुला, जो अब तक चुप थी, कमरे से बाहर निकली। उन्होंने रिया को फर्श पर बैठे देखा। उसका गाल लाल था। उनका दिल बैठ गया। वे अर्जुन के सामने खड़ी हो गईं और गुस्से से बोली, ये तूने क्या किया अर्जुन? अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। क्या मैंने तुझे यही सिखाया था? अर्जुन ने तुनक कर कहा, मम्मी आप चुप रहो, औरतों को सबक सिखाना जरूरी है। मंजुला का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। उन्होंने अर्जुन को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, नालायक, मैंने तुझे जन्म दिया और तू मुझ पर ही उंगली उठाएगा? रमेश, जो ये सब देख रहे थे, गुस्से में मंजुला की ओर बढ़े। तूने मेरे बेटे को मारा, तुझे सबक सिखाता हूं। उन्होंने मंजुला का हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन मंजुला ने पास पड़ा एक लकड़ी का स्टूल उठा लिया और चेतावनी भरे लहजे में बोली, रमेश एक कदम और बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा पति है। रिया, जो अब तक चुप थी, खड़ी हुई और बोली, बस बहुत हो गया, पापा आप रुकें, मम्मी को अब और नहीं सहना पड़ेगा। तभी अर्जुन ने रिया को फिर से खींचने की कोशिश की, लेकिन रिया ने फुर्ती से अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। अर्जुन और रमेश दोनों सन्न रह गए। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, रिया ये तूने क्या किया? पुलिस को क्यों बुलाया? रिया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, क्योंकि तुम लोगों को अब सबक सीखना होगा। मम्मी को मारना, मुझे मारना, ये सब बंद होगा। मैं ऐसा पति नहीं चाहती जो अपनी माँ के साथ जुल्म देखकर चुप रहे और मुझ पर हाथ उठाए। रमेश गुस्से में बोले, रिया ये हमारा घरेलू मामला है, तूने पुलिस बुलाकर हमारा अपमान किया है। रिया ने पलट कर कहा, अपमान? अपमान तो आप औरतों को मारकर कर रहे हैं। बंद कमरे में जुल्म करना प्राइवेसी नहीं, अपराध है। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी घर के बाहर रुकी। महिला इंस्पेक्टर नीलम ने सारी बात सुनी। रिया ने सारी घटना विस्तार से बताई।
और मंजुला ने भी हिम्मत जुटाकर अपने सालों के दुख को बयां किया। उन्होंने बताया कि रमेश अक्सर छोटी छोटी बातों पर उन पर हाथ उठाते थे। आज रात बस इसलिए मार पड़ी क्योंकि मंजुला ने बीमारी के कारण रमेश की बात मानने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने रमेश और अर्जुन को हिरासत में ले लिया। मोहल्ले में खबर फैल गई। लोग रमेश को तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद कोर्ट ने रमेश और अर्जुन को सजा सुना दी। रिया और मंजुला ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट ने उस घर को मंजुला और रिया के नाम कर दिया। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। रिया को गुरुग्राम में एक कॉरपोरेट जॉब मिल गई और मंजुला ने अपने पुराने शौक सिलाई और कढ़ाई को फिर से शुरू किया। उन्होंने घर बेच दिया और गुरुग्राम में एक छोटा सा लेकिन सुकून भरा फ्लैट खरीद लिया। आज रिया और मंजुला एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए एक नई जिंदगी बनाई, बल्कि अपने आसपास की औरतों को भी प्रेरित किया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। उनकी कहानी अब मोहल्ले में एक मिसाल बन चुकी थी, एक ऐसी मिसाल जो बताती थी कि हिम्मत और एकजुटता से कोई भी औरत अपनी तकदीर बदल सकती है।